हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे एंड मैं भी अच्छा हूं। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीओसी थर्ड के लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, सो ये बेसिकली मैं आपके लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज का एक पार्ट है। यानी आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बी फार्मा सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर के लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, जिसमें कि हम सारे ही सब्जेक्ट के लॉन्ग प्लस शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपको प्रोवाइड करेंगे बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर की। ठीक है, जिसमें कि क्या है, जैसे ही हमारी सीरीज कंप्लीट होती है तो हम लोग इसके सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराएंगे और वो हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल में हैंड रिटन नोट्स में उसको प्रोवाइड करेंगे, तो आप वहाँ से जाके विजिट करके वो देख पाएंगे और डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारी सीरीज से क्यों पढ़ के जाना चाहिए अपनी यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन से पहले। ठीक है, तो ये हमारा क्या है कि एक हम लोगों ने विजन बनाया कि हम लोगों ने और हमारी टीम ने पीसीआई के सिलेबस को मीन्स पीसीआई के सिलेबस को पहले बहुत अच्छे से एनालाइज किया है, और जो यूनिवर्सिटी पीसीआई के सिलेबस को फॉलो करती हैं उन सारी ही यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि हमने सारी ही यूनिवर्सिटी जो पीसीआई के सिलेबस को फॉलो करती हैं उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर लिए हैं 10 ईयर्स के। ओके, एंड हमने एकेटीयू के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जो कि ये भी पीसीआई के सिलेबस को फॉलो करता है। फिर वहाँ से हम लोगों ने सिलेक्ट किए हैं क्वेश्चंस को और उसको अपनी सीरीज में रखा है। ठीक है, लेकिन एक ये है कि इसमें आपका अगर पढ़ के जाते हैं तो 75 to 85% पेपर जो रहेगा आपका इसी से फंस जाएगा। ठीक है, तो अच्छी मार्क्स बनने के चांसेस हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको एक इसमें थोड़ा सा ये है कि आपको लॉन्ग प्लस शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों ही पढ़ के जाने पड़ेंगे, तभी हम लोग गारंटी ले सकते हैं कि इसमें आपका 75 to 85% पेपर फंसेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बेसिकली यूनिट 22 रहने वाले हैं, तो अपनी फर्स्ट यूनिट को देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन बनता है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है सच में। ये एकेटीयू में 10 मार्क्स में अक्सर पूछा जाता है। दैट इज डिफाइन ऑप्टिकल आइसोमरिज्म एंड एक्सप्लेन इट्स ऑप्टिकल एक्टिविटी। ओके, देन द सेकेंड क्वेश्चन इज डिफाइन रेसमिक मॉडिफिकेशन एंड द थर्ड क्वेश्चन इज what is partial and absolute asymmetrical synthesis। ओके, तो बेसिकली इसमें आपसे तीन ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। अब बात कर लेते हैं अपनी सेकेंड यूनिट की। तो इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एकेटीयू में 10 मार्क्स में एंड अदर यूनिवर्सिटी में 15 मार्क्स में भी पूछा जाता है। दैट इज एक्सप्लेन जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म विद एग्जांपल एंड एक्सप्लेन द नॉमेनक्लेचर ऑफ सिस ट्रांस आइसोमर्स। ओके, इन सारे चीज़ों के हम लोग सॉल्यूशन भी करेंगे, इसी तरीके से आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। ओके, एंड सेकेंड क्वेश्चन इसका बनता है राइट इन ब्रीफ अबाउट कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म एंड एट्रोपिसोमरिज्म। ओके, एंड अब इसके बाद आपका इसमें जो थर्ड क्वेश्चन बनता है दैट इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्टीरियो स्पेसिफिक ओके एंड स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन। देन इसमें जो आपका लास्ट क्वेश्चन बनता है द फोर्थ वन इज this one elaborate method of determination of configuration of geometrical isomers। okay, and जो आपके थर्ड यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसमें पहला जो क्वेश्चन है इसमें बेसिकली में 7 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, 7 and 5 मार्क्स और 2 मार्क्स के भी बनते हैं। ठीक है, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है दैट इज गिव सिंथेसिस रिएक्शन एंड मेडिकल यूजेस ऑफ फ्यूरॉन एंड पायरोल, मेडिसिनल यूजेस, सॉरी। ओके, मेडिसिनल यूजेस मतलब कि जो मेडिसिनल उसके यूज हैं, ठीक है, उसके पर्पज से। एंड जिसमें आपका सेकेंड क्वेश्चन बनता है दैट इज डिस्कस एरोमेसिटी एंड रिएक्टिविटी ऑफ पायरोल एंड थायोपीन। एंड इसके बाद जो आपके फोर्थ यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं तो उसमें आपका जो पहला क्वेश्चन है दैट इज डिस्कस द बेसिसिटी ऑफ पैरिडीन। ओके, देन जो आपका सेकंड क्वेश्चन बनता है दैट इज गिव सिंथेसिस एंड मेडिसिनल यूजेस ऑफ पैरिमिडीन एंड प्यूरिन। ओके, देन इसका जो आपका थर्ड क्वेश्चन है इसमें जो आपका क्वेश्चन बनता है सिंथेसिस एंड रिएक्शन ऑफ क्यूनिलोलिन ओके इमिडाजोल। एंड इसमें समटाइम्स ये सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं दैट इज पैराजोल ओके, पैराजोल ऑक्साजोल एंड क्यूनोलिन। ओके, and in the fifth unit the important questions are asking, the first one is explain the following reaction, the first one is Wolff-Kramer reaction and Smith rearrangement reaction, both are very 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 important and these reaction are asking in AQ for 10 marks and 7 marks. Okay, and other university it is asking in 15 marks.
and 5 marks. Okay, and the second question is this one. Write a note on Bachmann reaction and Claisen-Smith reaction. This is also an important part of this unit. It is asking in 10 marks and 15 marks. Okay, सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर पीओसी थर्ड. ओके, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए. ऐसे वीडियो देखने तक हमारे चैनल तक बने रहिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एंड इसी तरीके से सारी यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे. अगर आपको ये जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है इसका PDF डाउनलोड करना है तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं. उसकी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दी है. सिंपली आप वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इसको आप PDF फॉर्म में सेव कर सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं. ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन.